दोस्तों, हमारे चैनल मैथ्स 956 में आपका स्वागत है। आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय गणित की वैकल्पिक विधियां का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले प्रश्न है, महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म किस प्रांत में कब हुआ था? महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का किस प्रांत में कब जन्म हुआ था? यह है, तो इसका उत्तर है महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म तमिलनाडु प्रांत में 22 दिसंबर 1887 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी संख्या रामानुजन संख्या कहलाती है? इसकी क्या विशेषता है? तो रामानुजन संख्या वह संख्या होती है जिसे दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों के रूप में, योग के रूप में लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है। रामानुजन संख्या कहलाती है। यानी रामानुजन संख्या जैसे 1729 रामानुजन संख्या है, क्योंकि इसको दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 10 का घन प्लस 9 का घन, यानी 10 और 9 दो प्राकृतिक संख्या हैं, इनके घनों के योग के रूप में इस संख्या को लिखा जा सकता है, इसलिए इसको रामानुजन संख्या कहते हैं। यानी ऐसी संख्या जिसे दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है, रामानुजन संख्या है। अगला प्रश्न है, जोड़कर उत्तर की जांच बीजांक से करो। यानी हमको पहले जोड़ करना है, दो संख्या दी हैं 86 प्लस 84, इनका हमको जोड़ करना है और उत्तर की जांच बीजांक से करना है। तो पहले जोड़ करते हैं, 86 को 84 में जोड़ते हैं तो 117 आता है। अब प्रश्न का बीजांक, जैसे 86 का बीजांक, तो अंक बीजांक हम जानते हैं कि अंकों का योग होता है। तो अंकों का योग 8 और 6 का योग 14 हुआ। 14 का अगर बीजांक निकालते हैं, यानी पुनः अंकों का योग निकालते हैं, तो आता है हमारा 5। इस पर दूसरी संख्या का 8 प्लस 4 बराबर 12 प्रदर्शित करता है, 12 प्रदर्शित करता है। 1 प्लस 2 बराबर 3, यानी दोनों का योग करेंगे तो आता है 8। हमारा बीजांक, प्रश्न का बीजांक हुआ 8। इस पर उत्तर का बीजांक 1 प्लस 7 प्लस 0, यानी 1 प्लस 7 बराबर 8। तो दोनों का बीजांक, यानी प्रश्न का बीजांक भी 8 है, उत्तर का बीजांक भी 8 है। तो हमारा प्रश्न हल किया है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में घटाकर उत्तर की जांच बीजांक से करना है। हमको दो संख्या दी हैं, 96 माइनस 84। इन संख्याओं को घटाया, 6 में से 4 कम किए तो 2 बचे, 9 में से 8 कम किए तो 1 बचा। ये तो हमने हल किया है, लेकिन इसके उत्तर की जांच करेंगे कि हमारा जो प्रश्न किया है वो सही है या नहीं। तो इसमें पहले प्रश्न का बीजांक, प्रश्न में 9 और 6 को जोड़ा तो 15 हुए। 15 का पुनः बीजांक निकालते हैं तो कितना आता है, 6। ऐसे ही 84 का बीजांक, 8 और 4 12, 12 का 1 और 2 3, तो 6 में से 3 को क्या करना है, हमको घटाना है। आए कितने, 3। जी हमारा हुआ प्रश्न का बीजांक। अब उत्तर का बीजांक, उत्तर क्या आया था, 12, यानी 1 प्लस 2 बराबर कितने हैं, 3, यानी 3 बराबर 3। तो हमारा प्रश्न जो हल किया है वह हमारा सही है। इस प्रकार से घटाकर उत्तर की जांच हुई। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में गुणा का प्रश्न है। 806 गुणा 745। तो 806 गुणा 745 का गुणा करते हैं पहले। जैसे 5 का गुणा 6 से, 6 पंजे 30 और 5 अट्ठे 40। जैसे ही गुणा करते हैं उसी तरह से हम गुणा करते हैं।
जैसे 4 का गुणा 6 में करा, 6 चौके 24, 24 की 4, हासिल की 2, 4 का 2 शून्य से करेंगे तो शून्य आता है, लेकिन हासिल जुड़ेगी तो 2 और 7 2 टू 7 8, 7 का 8, 4 का 8 से 4 8 32। अगला 7 छंके 42 और 7 8 56, इनको जोड़ा तो ये आया हमारा आंसर हुआ। अब इसका हमको देखना है कि हमारा जो हमने प्रश्न करा है, हल करा है, वह सही है करा है या नहीं। तो इसके लिए हम पहले प्रश्न का बीजांक 806 का बीजांक 8 और 6 14, 14 का पुनः निकालेंगे तो आया 5। 745 का बीजांक 7 + 4 + 5 होते हैं 16, 16 यानी 1 और 6 7, तो जो दोनों को क्या है गुणा, 7 पंजे 35, तो वो है 35। अब 35 का पुनः 2 अंक हैं तो इसका फिर बीजांक निकालना है। हम बीजांक जब तक निकालते हैं जब तक एक अंक नहीं आता, जैसे 7 और 3 और 5 2 अंक हैं तो 3 + 5 = 8। ये हुआ हमारा प्रश्न का बीजांक। अब उत्तर का बीजांक, उत्तर हमारा है ये, यानी 6 + 4 + 7, तो 6 4 10 और 7 17, 17 यानी 1 और 7, 1 और 7 का पुनः बीजांक 8, यानी प्रश्न का बीजांक और उत्तर का बीजांक दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो हमारा गुणा का जो सवाल किया है वह सही है। इस प्रकार से हम बीजांक से, यानी प्रश्न और उत्तर दोनों का बीजांक समान आने पर हमको ज्ञात होता है कि हमारा उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रवाजी भाजक किसे कहते हैं? जिस भाजक में इकाई का अंक 1 अथवा 9 हो, उस भाजक को हम प्रवाजी भाजक कहते हैं। जैसे 38 में भाग देते हैं 19 का, यानी जिसका हम भाग दे रहे हैं भाजक, उसमें इकाई का अंक क्या है 9, दूसरे में इकाई का अंक क्या है 1, तो ये क्या कहलाएंगे प्रवाजी भाजक। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में है जिन संख्याओं का बीजांक 3 6 या 9 होता है वे संख्याएं वे 3 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, क्या यह कथन सत्य है? 3 6 और 9 3 के गुणज हैं, अतः 3 का भाग इनमें पूर्णतः जाता है, तो यह कथन कैसा है? सत्य है। ये विभाज्यता का नियम भी है। उदाहरण के लिए जैसे 102 का अगर बीजांक निकालते हैं तो कितना आता है 3, इसमें अगर भाग देते हैं तो हमारा आता है 34, यानी पूरा पूरा भाग चला जाता है। इसी प्रकार से जिन संख्याओं का बीजांक 9 हो वह संख्या 9 से विभाजित होती है, यह कथन सत्य है। तो यह कथन भी सत्य है, क्योंकि विभाज्यता का नियम है कि अगर किसी संख्या जो दी गई संख्या है उसके बीजांक में 9 का पूरा भाग चला जाता है, तो है संख्या में भी उस 9 का भाग चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है प्रश्न नंबर 9, भाग देकर उत्तर के जांच बीजांक से करना है, यानी भाग का प्रश्न है और इसके जांच कैसे करना है बीजांक के द्वारा। तो सबसे पहला प्रश्न है 4875 में भाग देना है 14 का, तो इसमें भाग दिया 14 दूनी 42, 14 × 42 3 बार, और घटाने पर 6 प्राप्त हुआ, 7 उतारी आई, और 14 का 14 चौक 56, पुनः से घटाया तो 11 बचा, उतारी 5 की आई, 14 8 112, इसको घटाने पर शेष 3, यानी हमारा जो भाग का नियम है भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। अब भाज्य हमारा कितना है? भाज्य का बीजांक, तो भाज्य का बीजांक मतलब 4875 का बीजांक 4 और 8 12,
12 7 19 और 5 24, तो 24 हुआ भाज्य का संख्या, लेकिन जब ये 2 अंक हैं तो 2 और 4 का बीजांक 6। इस प्रकार भागफल का बीजांक, भागफल कितना है, भागफल हमारा आ रहा है 348, तो 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 को पुनः से बीजांक निकालेंगे तो 6, तो इसका बीजांक भी 6 गुणा भाजक, भाजक का बीजांक 5 और शेषफल 3। अब इसमें भाज्य का बीजांक 6 है और इधर भागफल 6 भाजक 5, तो इन दोनों को क्या होना है, गुणा, यानी 6 पंजे 30 और इसमें जोड़ना है 3, कितना हुआ 33, 33 प्राप्त हुआ। अब 33 का बीजांक निकालते हैं तो 6, यानी प्रश्न का बीजांक, हमारे भाज्य का बीजांक 3 है और आगे का बीजांक भी नहीं, सॉरी, भाज्य का बीजांक 6 है और आगे की संख्या का बीजांक भी 6 है, तो हमारे दोनों बीजांक कैसे हैं, बराबर, तो हमारे उत्तर सही है या सत्य है। अगला प्रश्न 55 का भाग दिया 7777 में 141 बार गया। भाग उसी प्रकार से देते हैं जिस प्रकार से भाग का जो नियम है। अब भाज्य का बीजांक 1, भागफल का बीजांक 6 गुणा 1, भागफल का 6, भाजक का 1 और शेषफल का 4, तो 6 और 4 10, 10 का पुनः बीजांक निकला तो हमारा आया 1। भाज्य का बीजांक 1, भाज्य यानी 7 7 7 4 बार, 7 चौके 28, 28 को 28 लिखते हैं, 28 को पुनः बीजांक निकालते हैं तो 2 + 8 बराबर 10, यानी 10 को पुनः बीजांक निकालेंगे तो 1 + 0 बराबर 1, यानी हमारा बीजांक कितना है, भाज्य का 1 और अगली संख्या का जो बराबर दिया उसका भी बीजांक 1। इस प्रकार दोनों बीजांक कैसे हैं, बराबर है, यानी प्रश्न का बीजांक और उत्तर का बीजांक दोनों का बीजांक बराबर है, तो हमारा जो प्रश्न है वह सत्य है। धन्यवाद।